साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से, संत आसाराम जी बापू के भक्तों के द्वारा आप लोग देख रहे हो कि मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। ओम गणपते नमः, वरुणाय नमः, आदित्यादिनवग्रहे नमः, इंद्रादिवादिभ्यो नमः, ओम शिखिने नमः, चाणक्ये नमः, विदार्ये नमः, वदनाय नमः, भावराक्षसे नमः। ओम ये जो हो रहा है भूमि पूजन, यहाँ पर आसपास में चर्च बनते जा रहे हैं और हिंदुओं का मनोबल दब रहा है। वो लोग दुखी हैं, चिंतित हैं कि हम अपने धर्म को कैसे बचाएं। तो बापू जी के पावन प्रयास से ही यहाँ पर शिव जी के मंदिर का या फिर जो भी इनकी आस्था का केंद्र होगा वो मंदिर का निर्माण किया जाएगा। हाँ, मंदिर नहीं है तो अभी नहीं है, आज़ादी के बाद से नहीं है। 75 साल हो गए आज़ादी को, लेकिन यहाँ तक विकास का रथ नहीं पहुँचा। तो ये अपने धर्म को बचाने के लिए इन्होंने पहल करी और परम पूज्य बापू जी के आशीर्वाद से यहाँ पर मंदिर का भूमि पूजन आज हो रहा है। लेकिन हमारे गुरुदेव हमारे दिल में बैठे हुए ये सारे कार्य व्यापक रूप में कर रहे हैं। एकदम कंफर्म बता रहे हैं, हर प्रकार से बहुत ही प्रामाणिकता के साथ अब मंदिरों का दौर उड़ीसा में भी चलेगा। येन केन प्रकारेण, छोटा हो बड़ा हो, जैसी भी मांग होगी, जैसी भी आवश्यकता होगी, उस प्रकार का ये सिलसिला चलेगा। उड़ीसा की किस जगह पे हो रहा है और किस निमित्त हो रहा है? ये जो हो रहा है भूमि पूजन, यहाँ पर आसपास में चर्च बनते जा रहे हैं और हिंदुओं का मनोबल दब रहा है। वो लोग दुखी हैं, चिंतित हैं कि हम अपने धर्म को कैसे बचाएं। वो अपना एक आस्था केंद्र नहीं बना सकते क्योंकि गरीब लोग हैं। तो परम पूज्य बापू जी के पावन प्रेरणा से ये जो जगह है, गंजाम जिले का ये क्षेत्र है, लेकिन ये पूरा आदिवासी क्षेत्र है। ये सब सबर जाति के लोग हैं। सबर मतलब माँ सबरी के वंशज है ये लोग। तो इनकी इच्छा थी कि हमें भी कुछ, हमारे लिए कुछ बन जाए। तो बापू जी के पावन प्रयास से ही यहाँ पर शिव जी के मंदिर का या फिर जो भी इनकी आस्था का केंद्र होगा वो मंदिर का निर्माण किया जाएगा। हमारी संस्कृति जो है ना, शास्त्र, संत और मंदिर, ये हमारे संस्कृति की पहचान है। मंदिर जो है वो ईश्वर प्राप्ति का एक प्राथमिक साधन है। वहीं से आदमी पहली सीढ़ी चढ़ते हुए फिर वो ईश्वर प्राप्ति की ओर गति करता है। जब आदमी संसार में पीड़ित होता है, दुखी होता है, चिंतित होता है, शोषित होता है, तो अपने हृदय की व्यथा जाकर मंदिर में बोलता है, भगवान के सामने। और चूंकि हमारे हिंदू धर्म का ये मानना है कि ईश्वर सर्वत्र है, इसलिए उनको वहाँ पर उनको तसल्ली मिलती है। और ये गरीब लोग हैं, गरीबों के जीवन में तो निरंतर आपदाएं ही होती है, दुख ही होता है, चिंता ही होती है, खाने पीने की चिंता, रहने की चिंता, कपड़े की चिंता। तो ऐसी स्थिति में कुछ क्षण जब वो ईश्वर के साथ तदाकार होकर भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, वो अपने दुख और पीड़ा को भूल जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पर मंदिर तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन चर्च जरूर बन रहे हैं। वही पूछना चाहता हूँ कि यहाँ मोबाइल के नेटवर्क नहीं आ रहे, सड़कें देखो टूटी फूटी है, पीने को साफ पानी नहीं है, गरीबों के घर देखो टूटे फूटे हैं। तो इतने आलीशान चर्च बन रहे, कहाँ से आ रहा है पैसा, कौन लगा रहा है पैसा? पूरा एक बहुत बड़ा नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है जो क्रिश्चियन मिशनरी, मैं बहुत दावे के साथ और आपके माध्यम से जो भी आपके चैनल को देख रहे हैं, चाहे वो हमारे साधक हो चाहे वो नॉन साधक हो, अगर वो हिंदू हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि जो भी अपने बच्चों को क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सेंट जेवियर, सेंट मेरी आदि, और मुंह मांगा पैसा देते हैं, ब्लैंक चेक दे देते हैं, ऐसे पैसे की फंडिंग, वो पैसे सीधे यहाँ धर्मांतरण में लगते हैं। ये जो चर्च बनते हैं सब उन्हीं के पैसों से बनते हैं। क्योंकि ये विस्तारों में हमने भी देखा, 10-20 किलोमीटर चले जाओ कहीं मंदिर नहीं दिखाई देंगे, बड़े बड़े आलीशान चर्च बने हुए दिखाई। अभी आप ये भाई लोग हैं, आपणकर आखो पाखे गोटे मंदिर अच्छी की? इनको पूछिए, मैंने इनको पूछा कि यहाँ आसपास में कोई मंदिर है क्या, अच्छी की? हाँ, नहीं है ना। हाँ, अब यहाँ मंदिर नहीं है तो अभी नहीं है, आज़ादी के बाद से नहीं है। 75 साल हो गए आज़ादी को, लेकिन यहाँ तक विकास का रथ नहीं पहुँचा। कोई धर्माचार्य नहीं पहुँचा कि गरीब लोगों के लिए एक मंदिर बना दे। ये परंपरा, अपने पूर्वजों की परंपरा को, जो लोग कहते हैं ना कि आदिवासी हिंदू नहीं है, उनको यहाँ आकर देखना चाहिए कि ये अगर हिंदू नहीं होते तो राम और कृष्ण की पूजा क्यों कर रहे हैं। यहाँ आज तक कोई धर्माचार्य नहीं आया, कोई बड़ा कोई संत नहीं आया, लेकिन उसके बापू जी के सिवाय, लेकिन उसके बावजूद ये लोग हजारों साल से
भगवान राम और कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन करते हैं, कार्तिक के महीने में नाम संकीर्तन करते हैं, तो कौन सिखा रहा है इनको? ये कभी कोई चर्च वर्च में कभी नहीं गए। इसलिए इनका मानना है, इनकी डिमांड है कि हमारे लिए हमारी गरीबी के बारे में समझो, लेकिन हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते। तो ये अपने धर्म को बचाने के लिए इन्होंने पहल करी और परम पूज्य बाबू जी के आशीर्वाद से यहाँ पर मंदिर का भूमि पूजन आज हो रहा है 26/11/2023। मतलब ये भूमि पूजन जो हो रहा है, शुरुआत हो रही है, तो क्या पूरे उड़ीसा के अंदर जहाँ मंदिरों का जरूरत है वहाँ क्या मंदिरों का निर्माण करेंगे, क्या होगा? वही बात है। आज एक भाई हमको मिले थे यहाँ आगे ही थोड़ा गांव का नाम, वो भाई बोल रहे थे हम बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं और ऊपर मंजिल तक हम बोले भी तो हमको कुछ फंड की सुविधा, बोले कि जो क्रिश्चियन मिशन लोग हैं वो लोग विरोध कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो बापूजी के बच्चे तो है ही है, मंदिरों की जरूरत जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ से थोड़ा बहुत सहयोग होगी, जरूर होगी। ये आपको एकदम कंफर्म बता रहे हैं, हर प्रकार से बहुत ही प्रामाणिकता के साथ अब मंदिरों का दौर उड़ीसा में भी चलेगा। जैसे गुजरात के डांग में शुरू हुआ था, हमने शुरुआत किया और ईश्वरीय सत्ता ने ऐसे कार्य किया कि आज डांग के हर गांव में मंदिर बन रहे हैं, हनुमान जी के 311 मंदिर बन रहे हैं। इसी तरह से उड़ीसा में भी जहां भी जरूरत पड़ेगा, येन केन प्रकारेण, छोटा हो बड़ा हो, जैसी भी मांग होगी, जैसी भी आवश्यकता होगी, उस प्रकार का ये सिलसिला चलेगा। अरुण भाई, इन चर्चों के बीच में हिंदू मंदिर बना के दे रहे हो, तो मतलब कि घर वापसी की पूरी संभावना है। देखिए, घर जो लोग दूसरे धर्म में या जिनको बहला फुसला कर वो ले गए हैं, उनको पता ही नहीं कि उनका धर्म क्या है। वास्तव में इनको पता ही नहीं है। जब इनको पता चलता है कि भाई हमारा नाता तो भगवान श्री राम से है, कृष्ण से है, और गरीबी और लाचारी का फायदा कोई उठाकर किसी को ब्लैकमेल करे तो आप क्या कह सकते हैं? तो ईसाई जो क्रिश्चियन पादरी लोग हैं, ये लोग जो घूम कर ये धर्म का, अपना क्रिश्चियन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वो लोग ब्लैकमेल करते हैं आदमी का। देखते हैं कि इसकी दुखती नस कहाँ है और वहाँ ये लोग अपना हाथ रख देते हैं, और जिसके कारण मजबूरी से वो लोग उस समय उधर जाते हैं थोड़े समय के लिए। जब उनके बच्चों को समझ में आएगा, युवा पीढ़ी को समझ में आएगा, तो अपने आप वो कन्वर्ट हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश में गुरुकुलों की आवश्यकता है। वैदिक संस्कृति और सनातन धर्म को बचाने के लिए रामायण, गीता और महाभारत आदि की शिक्षा की आवश्यकता है, उपनिषदों की शिक्षा की आवश्यकता है, जिसको कि आज तक उपेक्षा किया गया। किसको, चाहे सरकार कोई भी आई, किसी ने भी हिंदू बच्चों को कभी ये धर्म शिक्षा देने का प्रयत्न नहीं किया। मुसलमान का बच्चा कुरान पढ़ेगा, क्रिश्चियन का बच्चा बाइबल पढ़ेगा, उनके लिए स्कूलों की छूट है, लेकिन हिंदू का बच्चा रामायण गीता नहीं पढ़ सकता। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। लेकिन ये जो आदिवासी वनवासी क्षेत्र में, शहर में भी आपको इतनी बड़ी आस्था नहीं मिलेगी हिंदू धर्म के प्रति। लोग अपने अपने पैसे कमाने में और ऐसा आराम में जी रहे हैं, लेकिन ये लोग कार्तिक के महीने में कोई किसी प्रकार का ये नॉनवेज नहीं खाते हैं, मांसाहार नहीं करते हैं, और बहुत ही संयम साधना के साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हरिनाम संकीर्तन करते हैं। ये परंपरा आदिवासी क्षेत्र में आज भी बनी हुई है। इसका वजह यह है क्योंकि ये सनातन धर्म से अवलंबित है और हमेशा इनके पूर्वज हिंदू धर्म ही अपनाए हुए थे और सदियों से ये सनातन धर्म को ही मानते हैं। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।